उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर होने के बाद नई दिल्ली में हलचल काफी तेज है। दिल्ली में बड़ी सियासी हलचल के बीच दो सवाल इस वक्त सबके जहन में है। पहला सवाल तो ये कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, और दूसरा सवाल यह है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा आखिर क्यों दे दिया, किन हालात में उनका इस्तीफा हुआ, धनखड़ के इस्तीफे का ट्रिगर पॉइंट क्या रहा। इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी शुरू से आखिर तक इस रिपोर्ट में देखिए। धनखड़ के इस्तीफे ने धड़कन बढ़ा दी है। आगे क्या होगा? देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? नरेंद्र मोदी अब तक बीजेपी का नया प्रेसिडेंट खोज रहे थे, अब उनको देश का अगला वाइस प्रेसिडेंट भी ढूंढना है। बीजेपी प्रेसिडेंट के लिए मोदी को पार्टी के अंदर कवायद करनी है। देश का अगला वाइस प्रेसिडेंट चुनने के लिए पूरे एनडीए को मोबिलाइज करना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति पद पर ना संयोग होगा ना प्रयोग होगा। अगला राष्ट्रपति वही बनेगा जो पद के योग्य होगा। बाहर वाला नहीं, पार्टी के अंदर वाला ही उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति वही बनेगा जो संघ की विचारधारा में अच्छी तरह पका होगा। और तीसरी शर्त यह है कि उसके पास संवैधानिक जिम्मेदारियां संभालने का अनुभव भी हो और क्षमता भी हो। इस्तीफा होने के बाद अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संविधान ने कोई टाइमलाइन सेट नहीं की है, लेकिन यह काम यथाशीघ्र होना है। अगले उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरे 5 साल का होगा। उसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन जैसा इंपॉर्टेंट बिल आना है। यानी नरेंद्र मोदी को अब जो भी कदम उठाना है वो बहुत फूंक फूंक कर उठाना है। I will retire at the right time. August 2027. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अगस्त 2027 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन धनखड़ साहब ने कार्यकाल खत्म होने से 2 साल 1 महीना पहले इस्तीफा दे दिया। 15 घंटे के अंदर अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया। होम मिनिस्ट्री ने सरकारी गैजेट में इस्तीफे की अधिसूचना निकाल दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाइन का एक ट्वीट करके चैप्टर क्लोज कर दिया। उपराष्ट्रपति को सदन में विदाई नहीं दी गई। जगदीप धनखड़ विदाई भाषण भी नहीं दे पाए। सब कुछ एक झटके में शुरू हुआ और एक झटके में खत्म हो गया। कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ तो जितने मुंह उतनी बातें शुरू हो गईं। एन पार्लियामेंट सेशन के बीच में अपोजिशन को सरकार पर अटैक का बहुत बड़ा हथियार मिल गया। पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, बड़ी राजनीति हो रही है दिल्ली में। राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूँ वो सहजता से मैदान छोड़ने वाली व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी है। सवाल है कि ये सब हुआ क्यों? जगदीप धनखड़ ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया या सरकार ने उपराष्ट्रपति से इस्तीफा लिया? अटकलों के फेर में मत फंसिए, घटनाओं की ऑथेंटिक टाइमलाइन से समझिए। 21 जुलाई शाम 4:19 तक राज्यसभा के चेयरमैन पार्लियामेंट के अपर हाउस को चला रहे थे। 4:19 पर यहीं से वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में गए थे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में सरकार और विपक्ष दोनों पक्षों के नुमाइंदों को आना था, लेकिन सरकार के मंत्री बीएसी की मीटिंग में नहीं आए। बीएसी की मीटिंग में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू को आना था, वो क्यों नहीं आए, ये समझना महत्वपूर्ण है। 21 जुलाई शाम 4:07 पर जगदीप धनखड़ ने कुछ ऐसा किया
जिसने सरकार को भी चौंका दिया। जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने के लिए वो मोशन एक्सेप्ट किया जिस पर सिर्फ विपक्षी सांसदों के सिग्नेचर थे, वो भी तब जबकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐसा ही एक मोशन स्वीकार कर लिया था जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के 152 सांसदों के सिग्नेचर थे। राज्यसभा के चेयरमैन ने 8 मिनट तक ऐसे मोशन पर नोटिस दिए जाने से जुड़े नियमों का हवाला भी दिया। इस बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने खड़े होकर उन्हें यह भी बताया कि लोकसभा स्पीकर को ऐसा मोशन मिला है, फिर भी धनखड़ ने उसे तवज्जो नहीं दी। राज्यसभा में मोशन एक्सेप्ट करने के ऐलान से करीब 2 घंटे पहले ही जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर विपक्ष का नोटिस एक्सेप्ट कर लिया था। यह बात सरकार को पता चल गई थी। रिश्तों में तल्खी उसी समय से बढ़ गई थी। कहीं न कहीं ऐसा प्रमाण होता है कि केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो उनका रिश्ता है दोनों के बीच में, वो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि कल के बीएसी मीटिंग में केंद्रीय मंत्री भी नहीं थे। केंद्र सरकार हमको ये नहीं बता पा रही कि क्या किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा अगले उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो कहीं ना कहीं जो एक संतुलन होना चाहिए था, जो एक तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। जगदीप धनखड़ के काम करने के तरीके से सरकार पहले से क्षुब्ध थी। जस्टिस वर्मा के महाभियोग से जुड़े मोशन ने आग को भड़का दिया। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाकर सरकार इसका फुल क्रेडिट लेना चाहती थी। इसे न्यायपालिका की सफाई के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता। इसमें विपक्ष का भी रोल होता, लेकिन नाम मात्र का। सरकार ने लोकसभा में मोशन लाकर इसकी पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन धनखड़ ने उसमें अपोजिशन को घुसा दिया। खड़गे को मौका मिला तो उन्होंने इस मौके का पूरा इस्तेमाल किया। राज्यसभा के चेयरमैन ने न्यायपालिका पर कई बयान दिए। उन बयानों ने सरकार के अंदर डिस्कंफर्ट पैदा किया। जगदीप धनखड़ ने कई बार बिना बात के भी विपक्ष को नाराज किया। सरकार भी अपोजिशन से टकराती है, लेकिन वो रणनीति के हिसाब से होता है। धनखड़ अपने मूड के हिसाब से टकरा रहे थे। धनखड़ ने कई बार सीनियर मंत्रियों को भी डांट लगा दी। उनका बिहेवियर क्लास टीचर वाला था, जो सरकार को अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये एकदम अचानक नहीं हो सकता है कि आप पूरा दिन सदन चलाएं और एकदम कहें कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। ऊपर वाला उनको, ईश्वर उनको, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, यही उम्मीद है। लेकिन ये वजह नहीं हो सकती, कोई ना कोई और वजह है जिसके कारण वो इतना आहत हुए कि उन्होंने इस्तीफा तक देने का मन बना लिया। गौर कीजिए, 21 जुलाई को मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के बयान पर हंगामा होते ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी थी। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी ये कहते रह गए कि सरकार उनको बोलने नहीं दे रही है। दूसरी तरफ 21 जुलाई को राज्यसभा में धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फ्री हैंड दे दिया। खड़गे पहलगाम पर बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले और ट्रंप के बयानों पर भी खूब बोले। कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, एक्सेप्ट। धनखड़ विपक्ष के प्रति अचानक आवश्यकता से अधिक उदार हो गए। भला किसने सोचा था कि एक दिन कपिल सिब्बल जगदीप धनखड़ के राष्ट्रवादी और देशभक्त होने का सर्टिफिकेट देंगे और जयराम रमेश उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछेंगे। इस्तीफा देने से पहले धनखड़ भी बीजेपी के सांसदों, मंत्रियों से नहीं मिले थे, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के सांसदों से मुलाकात की थी। 21 जुलाई शाम 5 बजे कांग्रेस के जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी और अखिलेश प्रसाद सिंह धनखड़ से मिले थे। जयराम रमेश ने शाम 7:30 बजे धनखड़ से फोन पर बातचीत भी की थी। जगदीप धनखड़ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर डिनर पर जाने वाले थे। प्रोग्राम पहले से तय था। सिंधिया के खानसामे ने खाना भी तैयार कर दिया था, लेकिन शाम को 7:30 बजे धनखड़ ने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बाद में सिंधिया ने बना हुआ खाना धनखड़ के घर भिजवाया, लेकिन तब तक उनका इस्तीफा आ गया। उपराष्ट्रपति जी हट्टे कट्टे दिख रहे थे कल सुबह। हाउस तो बड़ा अच्छा चला। कल सुबह उन्होंने बहुत बड़ा दिल से सबसे बात की, मीटिंग भी कर लिए। जब तक तो ठीक था। मुझे लगता है सरकार की बीमारी है। सरकार में कोई ऐसा अजीब वायरस घूम रहा है जहां वो एक लीडर को चुन नहीं पा रहे। उम्र की बात आ रही है,
तो कईयों का नंबर अब आ जाएगी। ये बीमारी सबको फैलेगी, आप देखते रहिए। इस्तीफा देने से एक दिन पहले धनखड़ ने अपने घर पार्टी दी थी। मिसेस धनखड़ की बर्थडे पार्टी में 800 लोगों का खाना बनाया गया था। उस भोज में उपराष्ट्रपति ने सभी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ राज्यसभा सचिवालय के सभी स्टाफ को परिवार सहित बुलाया था। उपराष्ट्रपति के भोज में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे और उन्होंने अपनी तस्वीरें भी शेयर की थी। एक तस्वीर में केजरीवाल के साथ आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी दिख रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कितनी देर के बाद, उनके इस्तीफे के कितने समय के बाद एक ट्वीट किया है। इसका मतलब कोई प्रयास नहीं हुआ उनकी तरफ से मनाने का या रोकने का। तो पूरी बात क्या है वो जानना बहुत दुविधा, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या धनखड़ ने बर्थडे पार्टी के बहाने फेयरवेल पार्टी दी थी? क्या उन्होंने सब कुछ प्लान कर लिया था? इन सवालों के जवाब सिर्फ धनखड़ दे सकते हैं। पहली मर्तबा है शायद कि नायब सदर मुल्क के उन्होंने इस तरह इस्तीफा दिया। जाहिर सी बात है कि उनकी सेहत ने उन्हें और काम करने की इजाज़त नहीं दी। अब चलिए उम्मीद करते हैं कि अब इसके बाद जो बनेगा वो इस कुर्सी और इस दफ्तर के साथ सही माने में इंसाफ करेगा। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सरकार कुछ नहीं बोल रही, धनखड़ भी कुछ नहीं बोल रहे। विपक्ष को मौका मिला है तो वो अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहा है। अखिलेश यादव बढ़ती उम्र और सेहत के बहाने प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। लोगों को जानकारी मिली है, स्वास्थ्य को लेकर के है, और इतनी उम्र में स्वास्थ्य को लेकर के तो चिंता करनी चाहिए हम सब लोगों को भी। इतना जब उम्र हो जाती है तो कई बार स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करनी चाहिए। उधर पटना में तेजस्वी यादव धनखड़ के बहाने नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं। चर्चाएं हैं और लोगों की जहन में भी है कि इस्तीफा जो है लिया गया है। अब क्या कारण है क्या नहीं कारण है ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमने तो कल पूरा उनका देखा, वो तो स्वस्थ लग रहे थे और पूरा हाउस उन्होंने चलाया है। मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उनकी सेहत को लेकर के खबरें भी आ रही हैं, लोग फिजिकल तौर पे देखते भी हैं। अगर धनखड़ जी इस्तीफा दे सकते हैं तो लोग अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो बीजेपी जो है आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी को भी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव तक ही, नेतृत्व तक ही बनाएंगे। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य को वजह बताया है, लेकिन विपक्ष के नेता इसे मानने को तैयार नहीं हैं। नोट करने वाली बात यह है कि धनखड़ को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित कांग्रेस के नेता दिख रहे हैं, जबकि पहले कांग्रेस वाले ही धनखड़ पर यह इल्जाम लगाते थे कि वो सरकार के इशारे पर मॉनिटर की तरह राज्यसभा को चलाते थे। कई बार प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो, ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई है, तो इस्तीफे किसी के नहीं हुए। इनका स्वास्थ्य ठीक था। मैंने एक बार स्टेटमेंट दिया अभी 15-20 दिन पहले जोधपुर में कि भाई चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर लोकसभा इस दबाव में काम कर रहे हैं, तो धनखड़ साहब जयपुर आए, उन्होंने वापस मेरी बात का खंडन किया कि मैं कोई दबाव में काम नहीं कर रहा हूँ। जो व्यक्ति अभी कह के गया वो 10 दिन पहले, वो 10 दिन बाद में स्वास्थ्य कैसे खराब हो सकता है उनका। मोदी जी बता सकते हैं भाई वास्तव में क्या बात हुई होगी, इस्तीफा हो गया इनका। ये भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि पूरे देश में कंफ्यूजन हो गया है। 3 साल पहले धनखड़ गाजे बाजे के साथ कोलकाता से दिल्ली आए। 3 साल बाद उतनी खामोशी से उनकी विदाई हो गई। ना कोई समारोह हुआ, ना कोई भाषण हुआ। धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर के तौर पर ममता बनर्जी सरकार की नाक में दम कर दिया था। वही ममता अब धनखड़ के इस्तीफे पर मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है। यहां से आगे पूरा ऑपरेशन अब होम मिनिस्टर अमित शाह हैंडल कर रहे हैं। सरकार के जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं
उनसे अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं। सरकार को नया वाइस प्रेसिडेंट चुनने की कोई जल्दी नहीं है। अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट का पद खाली होता है तो जिम्मेदारी वाइस प्रेसिडेंट पर आती है। 1969 में हुए अमेंडमेंट के मुताबिक अगर वाइस प्रेसिडेंट ना हो और प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाए तो जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी जा सकती है। राज्यसभा चलाने के लिए डिप्टी चेयरमैन हरिवंश मौजूद हैं। हरिवंश ने महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात करके उनको भी हालात की जानकारी दे दी है।